How are you? Welcome on my YouTube channel KNP Analysis. So today we will analyze the newspaper of 10th January 2022. So the first news is in the NEET PG counseling from January 12 center. So this is news about EWS quota and we will have discussed it in last class. So I will not discuss it in today. So next news is not increasing curbs to protect jobs. That's also not important news for the exam purpose. So next news is CA rules not notified as third deadlines. That is important news. What is CA? So we will discuss today CA. CA as Citizenship Amendment Act. So Citizenship Amendment Act will जो आया था वो 2019 में आया था, ठीक है। तो 2019 में आया था। इसमें क्या होता है कि ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप, समझ लीजिए CA 2019 है क्या, CAA 2019। इसमें क्या होना है, हमें इंडियन सिटीजनशिप देनी है जो पर्सन सिक्स कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं वो सिक्स कम्युनिटीज बताओ। सिक्स कम्युनिटीज हैं वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। ये जो सिक्स कम्युनिटीज हैं जो माइग्रेट हुई थी इंडिया को, मतलब इंडिया को वापस आई हैं फेसिंग परसिक्यूशन, यानी कि जो वहाँ पर अत्याचार या किसी टाइप का विरोध महसूस कर रही थी, केवल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली। मान लीजिए देखो, जैसे कोई हिंदू है, ठीक है, उसे किसी भी कम्युनिटी से खतरा था, ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अगर वो वापस इंडिया आता है ना, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आता है तो इलीगल नहीं होगा। अगर वो वापस इंडिया आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, ठीक, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन मान लो वही बंदा अगर वापस आता है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, रहता वो मान लो अफगानिस्तान में है, ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान में इस बेस पे आता है कि जॉब नहीं मिल रही तो उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये अंतर है इंडियन सिटीजनशिप में, ठीक है। अच्छा, इंडियन सिटीजनशिप में एक और बात कही गई है इस अमेंडमेंट बिल में, 2016 में बोला गया था कि अगर भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर तुम आ रहे हो, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले तुम आ रहे हो, तो तुम नॉट इलीगल, यानी कि तुम इलीगल नहीं माने जाओगे, ठीक है। सिटीजनशिप मिले ना मिले, लेकिन तुम इलीगल नहीं माने जाओगे, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप रेगुलेट कौन करता है, यानी सिटीजनशिप जो है रेगुलेटेड होती है सिटीजनशिप एक्ट 1945, सिटीजनशिप एक्ट 1945, ठीक है, इस एक्ट से ये रेगुलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इसमें, सिटीजनशिप एक्वायर्ड 5 मेथड्स। सिटीजनशिप जो होती है हमें 5 मेथड से मिलती है। कितने मेथड से? 5 मेथड से। पहला मेथड कौन सा है? तो पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं, वो है बर्थ इन इंडिया। पहला कौन सा है? बर्थ इन इंडिया, यानी कि कोई इंडिया में जन्म हुआ हो जिसका, ठीक है, ये सिटीजनशिप में और अच्छे से कर लेंगे जब लक्ष्मीकांत का चैप्टर चलेगा, ठीक है। दूसरा है वाई डिसेंट, ठीक है, यानी किसी के मम्मी या पापा स्पेशली जो रहे हों इंडियन सिटीजनशिप, वो बाहर कहीं जन्म हुआ हो। तीसरा है थ्रो रजिस्ट्रेशन, कि भाई तुम इतने साल इंडिया में रहे हो, ठीक है, तुम अब रजिस्ट्रेशन करा लो ऑफिस में जाके, तो तुम्हारा थ्रो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आता है इसका नेचुरलाइजेशन। कौन सा? नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और 5 नंबर पे आता है, मान लो इंडिया ने किसी की टेरिटरी ले लिया तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, है ना, कोई नई टेरिटरी ले लिया तो उसके जो भी लोग होंगे वो खुद से इंडियन सिटीजन मान लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है कि इंडियन सिटीजनशिप मान लो वो लोग आए थे कहीं बाहर से आता है, ठीक है, तो वो कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो इसे पढ़ते हैं, 2 एक्सेप्शन है इसमें। एक तो है इनर लाइन प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि जो इनर लाइन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे मणिपुर वगैरह में, उसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोविज़न होता है कि जो भी भैया सिटीजनशिप है, ठीक है, वो उस स्टेट में, है ना, उस एरिया में विदाउट परमिशन नहीं जा सकेगा। उस स्टेट के जो पार्ट है उसमें विदाउट परमिशन नहीं जा सकेंगे। और दूसरा एक्सेप्शन है सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल बताओ क्या होता है? सिक्स्थ शेड्यूल होता है, ये शेड्यूल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इसमें 4 रीजन आते हैं, 4 स्टेट आते हैं, असम, मिजोरम, के बाद मेघालय,
और एक और लास्ट बचा त्रिपुरा। ठीक है, ये 4 रीजन है। इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन में आता है। अच्छा, नेचुरलाइजेशन क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं हल्का। नेचुरलाइजेशन होता है कि इसमें जो चेंज हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में 2015-16 में, इसमें हुआ था कि आप 12 महीने तो लगातार रहने चाहिए, लास्ट 12 महीने। ठीक है, 12 मंथ लास्ट रह देने चाहिए। और पहले क्या होता था कि टोटल 14 ईयर्स में से आप 11 साल इंडिया में रहे होने चाहिए। अब क्या ये हो गया, ये 11 कट के 5 ईयर्स हो गया, यानी कि अब आप केवल 5 साल इंडिया में रहे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर नई बात करें तो एक और नया ग्राउंड जोड़ा गया है। किसके लिए? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। ओवरसीज, अब मान लो भाई इनका कैंसिल कैसे हो जाएगा। ठीक है, ओवरसीज जो सिटीजन होते हैं, है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका एक नए ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है अगर वो सेंट्रल लॉ की बात न माने। किसकी? सेंट्रल लॉ कोई है और उसकी बात न माने, यानी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, जो भी नोटिफाइड है सेंट्रल लॉ से एनी लॉ, तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? इसके बाद एक हल्का सा इसमें पॉइंट दे रखा है एनआरसी और एनपीआर, दो चीज़ समझ लो, एनआरसी और एनपीआर। एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी जो भी सिटीजन है उनका सारा डाटा। ठीक है, और एनपीआर होता है जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो लोकल एरिया में पिछले 6 महीने से रह रही है। ठीक है, उसका जो डाटा है वो आता है एनपीआर में, और सिटीजन का डाटा आता है एनआरसी में। तो क्लियर हुआ? यहाँ तक नहीं हुआ? ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो न्यूज ये थी कि सीए रूल्स नॉट नोटिफाइड एज थर्ड डेडलाइन एंड, है ना, सीए रूल्स अभी भी नोटिफाइड नहीं हुए, इसकी थर्ड लाइन जो है वो खत्म भी हो गया। चलो कोई नहीं, हो जाएंगे जब भी होंगे, ये इनका काम है। ठीक है, अगली न्यूज़ है, इंडिया एड्स 1.79 लाख कोविड-19 केसेस। इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे हैं। पीएम फॉर नॉन स्टॉप रिसर्च, पीएम साहब ने बोला कि भाई रिसर्च जारी रखो। ठीक है, पार्सल रिलीफ फॉर एयर इंडिया इन देवास केस। देवास केस कल हमने डिस्कस किया था पूरा। ठीक है, एक एंट्रिक्स थी, इसरो की साथ की कंपनी थी, उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया था। 2 सैटेलाइट का मामला था। ठीक है, एक सैटेलाइट इनको लेनी थी जो नहीं मिली, 2011 में इनकी डील कैंसिल हो गई थी। अमरिंदर सिंह डिसमिसेस चैलेंज फ्रॉम कांग्रेस। आप इसमें कोई न्यूज़ नहीं है खास। अगला नेक्स्ट एक्शन है स्टीयरिंग फॉर एक्शन, इसे समझ लो थोड़ा सा। इसमें एक नाम आया आईएनएस विक्रांत, यानी इंडिजिनली बिल्ट एयरक्राफ्ट बनेगा एक आईएनएस विक्रांत। तो समझते हैं इसे थोड़ा सा। ठीक है, आईएनएस विक्रांत क्या है? फर्स्ट इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। जो आईएनएस विक्रांत है वो फर्स्ट इंडिजिनस एयर, यानी कि पहला भारतीय, ठीक है, विमान होगा, है ना। फर्स्ट कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? ये होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसके साथ क्या क्या होंगे? 30 एयरक्राफ्ट होंगे, 30 एयरक्राफ्ट। ठीक, और इसके बाद MiG-29K फाइटर जेट होगा, MiG-29K फाइटर जेट। ठीक, इसके बाद इसमें होगा कैमोव 31 एयरबोर्न। ठीक है, और हेलीकॉप्टर होंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें नेवी के बारे में। डिस्कस कर रहा है नेवी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो नेवी के 2 ऑपरेशन किए थे उन्होंने कोविड-19 में लास्ट में। अच्छा, जो ये एयरक्राफ्ट का नाम आईएनएस विक्रांत रखा जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेवी के जो 2 ऑपरेशन है उनका नाम क्या है? एक पहले का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। ठीक है, और दूसरे का नाम था ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन में अंतर क्या है? गैस, पहले ऑपरेशन जो था उसमें इंडियाज़ को जो ओवरसीज में रहते थे, यानी कि दूर रहते थे, विदेश में रहते थे, उनको कोविड-19 के अंतर्गत इंडियन सिटीजन्स को वापस लाना था। किसमें? ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 में। समुद्र सेतु 2 में क्या था? इसमें शिपमेंट था ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर, जो ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर थे, ठीक है, उनको इंडिया लाना था। ठीक, यहाँ तक समझ आया नहीं आया? दोनों ऑपरेशन क्लियर हो गए? ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज इज फेडिंग ह्यू ऑफ मॉन्क्स सैफ्रॉन रोप पुट्स ब्लेज ऑन ग्रीन पैथ। इसमें थोड़ा सा हमें असम के बारे में दे रखा है। इसमें 2 चीज़ें नोट करने की हैं। एक तो ये भिक्षुस ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होते ही होते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे भुंगलोती। भुंगलोती क्या है? क्रीपर है असम में। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें नोट करने की है, थोड़ा सा अगर नीचे चलें इसमें यहाँ पे, तो एक मेखेला क्या है? ट्रेडिशनल गारमेंट है इंडिगो ब्लू के नाम से, इंडिगो ब्लू से जो बनता है ना। ये जो अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है पाना, तो इसी के लिए जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बोला है गांव में कि आप जो भी क्रीपर्स हैं, यानी इंडिजिनियस जो भी आपकी कल्चर है, उसे सेव करना है। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो इंदौर टैगी बिहाइंड सुल्ली डील्स ऐप अरेस्टेड। नए नए ऐप आ रहे हैं भाई, डेली देखते रहो, इन्हें कुछ खास नहीं है ना। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग मोर सोवर्स टू कैपिटल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ज़्यादा बारिश लाएँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्योग्राफी का टॉपिक है, डिस्कस करेंगे एक बार कभी ज्योग्राफी में आराम से, है ना। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है कि जब अपना मानसून जो वेस्ट से आता है, यानी कि इधर से ये देखो यहाँ से, ये जैसे मान लो गुजरात है ये, ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस आता है यानी कि अरेबियन सी की तरफ से, ना कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से, ठीक है, ये होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉट अपकमिंग कल्स टू प्रोटेक्ट, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। FIR कैन नॉट बी क्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, ये अलग है ना। फिल वैकेंसीज इन कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में वैकेंसीज फिल करनी है, ठीक। सेटलमेंट, ये बात है कि अगर FIR जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती कि सेटलमेंट पार्टी के हो गया है ना, रेप के मामले में स्पेशली, तो इसमें कुछ नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं, ये क्या है, इंटरनेशनल सिंडिकेट बस्टेड फेक करेंसी नोट सीज्ड, चलो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस बिगिन स्पेंडिंग प्रोब अपडेट via SMS ईमेल, बहुत अच्छे। मिलेनियम सिटी लॉजिंग इट्स सीन, मिलेनियम सिटी जो अपनी पहचान खो रहा है, ठीक है। ड्राफ्ट पॉलिसी, ये फॉरेस्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी है, रीजनल ड्राफ्ट रीजनल प्लान है 2014 का, ठीक है। इसे डिस्कस क्या करेंगे, इसमें भी कुछ है नहीं, है कि ड्राफ्ट अभी जो है बनानी है, कैसे कैसे बनेगा, बहुत सारे इश्यूज हैं उसके बारे में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बिल्कुल चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो, ठीक है। न्यूज़ में हम चल रहे हैं धीरे धीरे। स्ट्रेटेजिक गोवा इलेक्शन है, ठीक है। उड़ीसा में हाथी ने बस पलट दी थी, है ना। कांग्रेस बिगिन रैली फॉर मेकाडर 2 प्रोजेक्ट, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद केरला पुलिस फाइल केप्स अगेंस्ट दिल्ली, जो भी है बहुत अच्छी बात है। कुछ दिख रहा है आपको अभी तक? हाँ, अब जो मेन टॉपिक आया है वो ये आया है एडिटोरियल में, ठीक है। EWS कोटा, कल और परसों दोनों वीडियोज में हम बहुत डिस्कशन में कर चुके हैं EWS, ठीक है, तो आज इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सम राजभवन आर ऑन द बाल पाथ, यानी कि ये जो टॉपिक है, ये जो एडिटोरियल है, गवर्नर आर्टिकल है गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो गवर्नर हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार शुरू से थोड़ा सा गवर्नर देख लेते हैं। इसमें पहले आर्टिकल में देख लेते हैं आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है गवर्नर के बारे में। तो आर्टिकल में जहाँ से शुरू हुआ है गवर्नर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे इसे, ठीक है। केरला में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर की कंडीशन है कि गवर्नर अपोजिशन में चल रहे हैं, उसके बारे में दिया हुआ है, इतना कुछ है नहीं। एक तो इस स्टेटमेंट को देख लो यहाँ पे, B.R. Ambedkar was clear that governor should only be a constitutional head and the executive power should vest entirely in elected government, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने बोला था गवर्नमेंट जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट के, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की पावर जो होगी वो स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इलेक्टेड गवर्नमेंट में बेस्ट होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 163 क्या बोलता है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद इस आर्टिकल में और कुछ नया है। आर्टिकल 178 में दे रखा है कि जो भी स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर होगा वो जैसे लेजिस्लेटिव बताएगी ऐसे चुने जाएंगे, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है ना। इसमें क्या हुआ था, अभी महाराष्ट्र में गवर्नर ने बोल दिया था कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे उस डेट को, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली नए रूल ला के अपना नया रूल ला के कि गवर्नर की हमें अपॉइंटमेंट या परमिशन नहीं चाहिए तो वो इलेक्शन करा सकती है, ठीक है। ये तो ज़बरदस्ती वाला सौदा है बस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। केरला में ये गवर्नमेंट हो गया। केरला में अच्छा चांसलर वाइस चांसलर का मामला है। गवर्नर जो होता है उसकी ये एक पावर होती है कि भाई वो चांसलर रहेगा हर एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये होती है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर कि वो चांसलर होगा, लेकिन वाइस चांसलर भी वही नियुक्त करेगा, कौन, गवर्नर। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर गवर्नर चांसलर है तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो इसमें फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट है वो अपना रोल ज़्यादा प्ले नहीं कर सकती, ठीक है। इनकी इस चीज़ की लड़ाई है। अच्छा, और इसमें केरला हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नर क्या है, मेन टॉपिक आते हैं गवर्नर। तो गवर्नर डिस्कस करेंगे हम, गवर्नर डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर जो होता है कल भी बताया था आर्टिकल 157-58 इसमें बताए गए कि गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्पेशली आर्टिकल 153 टू आर्टिकल
162 में गवर्नर पूरा डिफाइन है, ठीक है। आर्टिकल गवर्नर जो अब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज जो उसकी 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, किसी भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसे प्रेसिडेंट ही डिसमिस कर सकते हैं, इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये हुआ था गवर्नर में। अब गवर्नर में ये, हाँ एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। इसकी जो सैलरी एम्यूलमेंट्स हैं वो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट होंगी, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। अब मैं जैसा मैंने कल बताया था, गवर्नर दो स्टेट का भी बन सकता है, एक ही गवर्नर दो स्टेट का हो सकता है, तो जो उसकी सैलरी बटेगी वो कितनी कितनी बटेगी वो बताएंगे प्रेसिडेंट। वो कौन बताएंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट तो बताएंगे अगर वो दो स्टेट का गवर्नर है ना, और पार्लियामेंट बताएगी कि सैलरी कितनी होगी, वो बताएगी चीज़ पार्लियामेंट। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? उसके बाद गवर्नर में एग्जीक्यूटिव पावर है इसकी, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर होती है इसकी, ऑल एक्शंस, जो भी एक्शंस है सारे किसके नाम में लिए जाएंगे? गवर्नर के नाम में। ये भाई काम हुआ, ये गवर्नर साहब ने किया, ठीक है। सीएम और जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर है वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर के टाइम तक रहेंगे, यानी सीएम और जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, वो रहेंगे गवर्नर के प्लेजर तक, जब तक गवर्नर साहब चाहेंगे कि भाई अब तक तुम गवर्नर हो, तो वो जब तक, ठीक है, अपने सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पद पर रहेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट किस किस को करते हैं? ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन और मेंबर ऑफ, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ किसके करते हैं बताओ? चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट SPSC, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, है ना। अच्छा, ये रिकमेंड इमरजेंसी कौन करता है? इमरजेंसी रिकमेंड, भाई अब इमरजेंसी लगा दो, तो ये इमरजेंसी को भी रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ? रिकमेंड इमरजेंसी करते हैं, ठीक। और चांसलर वाइस चांसलर होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इनकी लेजिस्लेटिव पावर पे। इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है सर? समन, समन, प्रोरोग्यू और डिजोल्यूशन, ठीक है। डिजोल्यूशन किसका होगा ये चीज़ बताओ? डिजोल्यूशन होगा खाली लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना कि काउंसिल का, है ना। डिजोल्यूशन कभी काउंसिल का नहीं होता है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का डिजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है कि फर्स्ट सेशन, जब भी मान लो इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो भी पहला सेशन होगा, ठीक है, उसमें ये अपना संबोधन करेंगे, अपनी स्पीच देंगे। अच्छा, जैसे ही नई साल शुरू हो गया, जैसे नई साल शुरू होगी, जो भी पहले दिन का सेशन होगा उसमें ये अपनी स्पीच देंगे, ठीक है। ये होती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस भी कोई भी प्रमोलेट कर सकते हैं जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में रहा हो, है ना, वही ऑर्डर ये घोषणा, प्रमोलगेट मिस होता है, घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी, इतनी ही इनकी पावर होगी गवर्नर साहब की, ठीक है। जब चाहे जब इसे ये ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? जुडिशियल पावर डिस्कस कर लेते हैं हल्की सी। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर देख लो। जुडिशियल पावर ग्रांट पार्डन, अप्लाई, रेस्पेक्ट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। हाँ, ये अगर डेथ पेनल्टी है तो उसे ये खत्म नहीं कर सकते, ये होती है गवर्नर की जुडिशियल पावर। समझ आया गवर्नर? यहाँ तक नहीं आया? ठीक है। न्यूज है ग्रोथ कंसर्न NSO फोरकास्ट, ये कल हमने कर लिया था, ठीक है, NSO फोरकास्ट कल कर लिया था। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। ये मेडिटेशन बिल है। मेडिटेशन ये CGI ऑफ इंडिया ने बोला था, CGI ने बोला था, इंडिया क्या, ठीक है, NV रमन। CGI कौन है? इंडिया के NV रमन, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई अगर कोई भी काम कर रहे हो तुम, तो उससे पहले मेडिएशन बिल कर लो, ठीक है। तो ये बिल करता है कि किसी के बीच में हो जाए मेडिएशन, बहुत अच्छी बात है ना। ये देखो, जैसे ये था, फर्स्ट सेक्शन ऑफ 7 ऑफ बिल सेज दैट कोर्ट शैल बी कंपिटेंट टू रेफर एनी डिस्प्यूट टू मेडिएशन रिलेटिंग टू कंपेंडेबल ऑफेंस और मैट्रिमोनियल ऑफेंस कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज। एक अगर आपको ध्यान हो तो जो फैमिलीज कोर्ट होते हैं ना, जिनमें डाइवोर्स की बात होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ समय का टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन रह, पहले केस हो गया, मान लो अब ये इनकी डाइवोर्स की डेट आ गई, तो उनको 6 महीने का, 1 साल का, जो भी जज साहब होते हैं वो एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आप अगर मेडिएट बीच में सुलह हो सके तो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेडिएशन बिल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। मोबिलिटी में इंपॉर्टेंट, मास्क पहननी चाहिए। प्राइवेसी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, बहुत डिस्कशन हो चुका है इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ऑफ बिल पे, ठीक है। मान लो आपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर अपलोड किया है, ठीक है, अब उसके बाद आपका डाटा चला जाएगा, अगर मान लो आप कहते हो नहीं जाए और उसके बाद भी चला जाए तो आप क्या करोगे, है ना। तो इसके कि भाई केस कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किस केस में मिली थी हमें? पुट्टा स्वामी केस में। राइट टू प्राइवेसी किस केस में मिली थी हमें? पुट्टा स्वामी केस में। यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताओ? तो पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी मिली थी,
ठीक है। व्हाट शुड बी द हु शुड बी द चांसलर, गवर्नर बता दिए, गवर्नर चांसलर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मोहम्मद शमी बहुत अच्छे। देवास कैन सीज ओनली 50%, देवास का कल बता ही दिया था, पूरा डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, ये अभी शायद अभी भी बताया था मैंने, है ना। पाकिस्तान बोर्ड बहुत अच्छे। गवर्नमेंट इश्यूज रिवाइज्ड प्लान्स फॉर ऑफ यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी, भाई होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। मान लो जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, नहीं चल पाते, नहीं मतलब चल पाते नहीं है, जैसे भी हैंडीकैप नहीं बोलेंगे, विशेष विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए, एजुकेशन में भी होने चाहिए। ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद 20 फिशरमैन, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। वीर बाल दिवस टू बी ऑब्जर्व ऑन December 26, इसे समझ लो। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दे रखा है। गुरु गोविंद सिंह को समझ लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 10th सिख गुरु थे, लास्ट 10 सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। 10th सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका जो कैलेंडर है, जो इनका बर्थडे आता है, वो आता है नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग, नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नानक शाही एक कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि इनका जन्म वैसे दिसंबर में हुआ था। ठीक है, फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ खालसा, जो प्रिंसिपल खालसा है ना, वो भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इन्होंने फाउंड किया था खालसा। ठीक है, 5 केज होने चाहिए, है ना, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण, है ना, ये जो 5 हैं, ये 5 होने चाहिए हमारे पास। इन्होंने 2 बैटल भी लड़े थे, बैटल ऑफ, एक था बैटल ऑफ मुक्तसर, बैटल ऑफ मुक्तसर, और एक था बैटल ऑफ आनंदपुर, बैटल ऑफ आनंदपुर। ये 1704 में हुआ था और ये 1705 में। ठीक है, दोनों बैटल अगेंस्ट मुगल्स थे, है ना, अगेंस्ट मुगल्स थे। अच्छा, इन्होंने एक लेटर लिखा था जो बहुत फेमस है, जिस लेटर का नाम है जाजरनामा, लेटर का नाम है जाजरनामा। ठीक है, ये इन्होंने किसके लिए लिखा था, ये औरंगजेब के लिए लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह में इतना ही है ना। एक इसे डिस्कस कर लेते हैं, AIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, लॉन्च हुआ था ये 2015 में। ठीक है, इसकी वर्किंग शुरू हुई थी 2016 में। ठीक है, चाइना इसमें बिगर शेयर होल्डर है, चाइना जो है वो सबसे बिगर शेयर होल्डर है। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेंबरशिप जो होती है, वो जो कोई भी वर्ल्ड बैंक का या ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर होगा, वो इसमें अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें नॉन सॉवरेन एंटिटीज को भी वोट दे देते हैं, जैसे मान लो आपका ये ताइवान है, ठीक है, वोट नहीं, वो दे देते हैं, फंड दे देते हैं, लोन दे देते हैं, जैसे ताइवान है। ठीक है, तो ये इससे भी लोन दे देते हैं, जबकि मल्टी डायमेंशनल बैंक जो होते हैं, मतलब MDB जो होते हैं, उनको ऐसे लोन नहीं दिया जाता जो नॉन सॉवरेनिटी स्टेट हो। ठीक है, अच्छा, इसमें जो वोटिंग राइट होता है वो होता है शेयर होल्डर के आधार पर, यानी जिसका ज़्यादा शेयर उसकी ज़्यादा वोटिंग पावर। अच्छा, चाइना ने ये लॉन्च किया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है ना। फ़ायदा क्या है चाइना को इससे, चाइना को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइना का शेयर होल्डर है, उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा उसमें मिलेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन उसके लिए ये ले सकता है। ठीक, यहाँ तक कि न्यूज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगले न्यूज़ पे चलें, है ना। ये कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल, ये इलेक्शन छोड़ दो, इलेक्शन की बहुत सारी न्यूज आएंगी, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इन पे, है ना। बस हाँ, जो स्टेट PCS की तैयारी करना है वो ये देख लेना, जीता कौन हारा कौन। हाँ जी, जल्ली घाटू पे आ जाओ, बैन हो गया है। ठीक है, बेल्लोर में कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कब मनाया जाता है, पोंगल के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1, अगर ध्यान दो आप आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 पे, तो वो बोलता है कि आप आपको अपनी ट्रेडिशन, जो भी आपकी कल्चर है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की जो भी कल्चर है या जिसकी भी जो कल्चर है, आप उसको फॉलो करोगे, तब इनकी भी ये कल्चर है कि इसे फॉलो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर राइट टू एनिमल आता है, उसके खिलाफ ये जाता है, तो ये डिस्कशन का विषय है ना। अभी फिलहाल ये बैन हो गया है। ठीक है, उसके बाद ओमिक्रॉन इफेक्ट, इंडिगो, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन, बहुत अच्छे। 400 पार्लियामेंट्री, ठीक है ना। विक्रांत, शायद मैंने बता दिया कि फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। राफेल एम उसके साथ चलेगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट टू बी टेस्टेड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं,
श्रीलंका आस्क्ड चाइना टू रिस्ट्रक्चर डेब्ट। एक चीज़ तुमने पढ़ी हो तो डेब्ट ट्रैप होती है। डेब्ट ट्रैप क्या होती है? मान लो पहले आपने लोन लिया, ठीक है, आपने कोई चीज़ बनाई, तो जैसे मान लो एक पुल बनाया, ठीक है, उसके लिए आपने चाइना से लोन लिया है, ठीक है, चाइना से लोन लिया। अब चाइना बोल रहा है कि ये पुल का मान लो ये श्रीलंका लोन वापस नहीं करता, तो चाइना इस लोन की सीज ले लेगा, है ना। तो चाइना अब इस पर अपना टोल टैक्स अपने आधार पर जो भी लगाना है वो चाइना लगाएगा, ठीक है। तो ये होता है डेब्ट ट्रैप में, फिर फंस जाता है वो, कंट्री वापस नहीं कर पाता। तो अभी ये इसके जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे श्रीलंका, तो उन्होंने जो इसके पीएम है महिंदा राजपक्षा, उन्होंने बोला है कि हमारा लोन थोड़ा सा टाइम दे दो, माफ़ कर दो, जो करना है वो करो। सर कजाकिस्तान इशू बार बार हो चुका है, ठीक है, CSTO टी बार बार डेली हो रही है, तो इसे आप पिछली वीडियो से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है रसिया टू स्टैंड फर्म ऑन यूक्रेन इन टॉक्स विद US। इसमें दो चीज़ समझने की है, एक तो चीज़ समझने की है इसमें नेटो, चलो वहीं पर जाके समझते हैं इसे, है ना। एक तो NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ये सर? 1949 में इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। US कनाडा जैसे देशों ने ये बनाया था। रसिया इसका मेंबर नहीं है, रसिया के अपोजिशन में है ये, ठीक है। ब्रुसेल यानी कि ब्रुसेल जो है, ठीक है, बीजिंग में, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये बात समझ में आई आपके में? अच्छा, थोड़ा सा जो यूक्रेन वाले इस पे वो देख लेते हैं कि यूक्रेन कहाँ पे। देखो ये यूक्रेन है, थोड़ा सा यहाँ समझ लो, ये ब्लैक सी है ना। ब्लैक सी से कौन कौन से देश लग रहे हैं? वो है तुर्की, ठीक है, बल्गेरिया, है ना, यूक्रेन, ठीक है, और इधर से रोमानिया, रसिया, जॉर्जिया, ठीक है। ये सारे किसके पार्ट हैं? ब्लैक सी के आसपास बाउंड्री कंट्रीज हैं ये, ठीक है, लैंड बाउंड्री कंट्रीज। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद कोई भी न्यूज़ करें, अगर डिस्कस करें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। रसिया टू स्टैंड फर्म ऑन यूक्रेन हो गया, इन टॉक्स विद US, है ना। US मिलिट्री नॉट टू लीव जापानीज बेस, कल ये बात हुई थी, क्वाड का ये दोनों हिस्सा हैं, तो US जो वो जापानीज बेस को नहीं छोड़ने वाली है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहो भाई, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। उसके बाद तालिबान अरेस्ट पॉपुलर अफगान प्रोफेसर, तालिबान अफगानिस्तान में पावर आई गई है, ठीक है, अभी तक हालांकि किसी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है ना। तो उसके बाद चाइना सैंजन बिगिन टेस्टिंग ऑफ 14 मिलियन पीपल, दोबारा ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने लगे, उसका है ये। सिप्लस फॉरेन मिनिस्टर को एट प्रेसिडेंशियल बैटल, तो अभी ये रुक गए कि भाई हम ठीक है प्रेसिडेंशियल बैटल में लड़ेंगे, इन्होंने बोला हुआ है हालांकि, है ना। उसके बाद मॉनेटरी वाइज पोर्टफोलियो कुछ नहीं, नेक्स्ट चलते जाओ, ठीक है। टीम इंडिया ब्लूप्रिंट, इंडिया आज स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं है, तो ठीक है। यहाँ तक कि आज की न्यूज़ खत्म हुई। हाँ, जल्दी हम लक्ष्मीकांत की सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें डेली लक्ष्मीकांत के चैप्टर हुआ करेंगे, ठीक है। तो आप उसे भी ज्वाइन करते थे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू गाइज, और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, थैंक यू।